दिल्ली ब्लास्ट का अब बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दरअसल जांच एजेंसियों को इसके सबूत मिले हैं और जानकारी ये कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकियों की एक गुप्त बैठक हुई थी। इसमें भारत पर हमले की योजना बनाई गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बैठक में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड सैफुल्लाह सैफ शामिल हुआ था और साथ ही साथ बांग्लादेश के आतंकी गुट के सरगना भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच, कई देशों से जुड़े साजिश के तार। कहीं पर प्लानिंग, कहीं से फंडिंग, कहीं पर हुई सीक्रेट मीटिंग। कहीं पर बैठा था हैंडलर, कहीं से आया ब्लास्ट का ऑर्डर। दिल्ली ब्लास्ट के कई गुनहगार बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं तार। आतंक के मिले सुराग, भारत को दहलाने के लिए बनाया गया खौफनाक प्लान। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास कार में ब्लास्ट करके बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इस ब्लास्ट के पीछे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क था और इसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर उमर उल नबी का हाथ सामने आया। उमर ने ही विस्फोटक भरी कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली ब्लास्ट के 7वें दिन एनआईए ने बताया कि कार चला रहा डॉक्टर उमर उल नबी एक आत्मघाती हमलावर था। इससे यह साफ हो गया कि ब्लास्ट सुसाइड अटैक ही था। फिदायीन हमला, टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर्स की भर्ती और बड़ी साजिश की बात सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं। हर एक सबूत, हर एक लिंक की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस ब्लास्ट के पीछे इंटरनेशनल साजिश की बात सामने आती जा रही है। बताया जा रहा है कि लाल किला के पास कार ब्लास्ट अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। जांच एजेंसियां जैसे जैसे सबूत जुटा रही हैं, वैसे वैसे आतंकियों के खौफनाक मंसूबों का पर्दाफाश हो रहा है। हर दिन ब्लास्ट से जुड़े नए नए खुलासे हो रहे हैं। साजिश में शामिल लोग बेनकाब हो रहे हैं। अब इस विस्फोट की जांच में बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को दहलाने की साजिश में लश्कर-ए-तैयबा और उसका प्रमुख हाफिज सईद भी शामिल हैं। उसी के निर्देश पर आतंकियों ने बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल किया और वहीं से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची। राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट से ठीक पहले बांग्लादेश में एक सीक्रेट मीटिंग की गई। इस मीटिंग में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ, जो कि हाफिज सईद का दाहिना हाथ भी नाम से जाना जाता है, वो भी मौजूद था। साथ में हिज़्ब उल तहरीर के हैंडलर्स और इसके अलावा विस्फोटक को हैंडल करने वाले लोग और 2 बांग्लादेशी सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे और इसी बैठक में भारत पर हमले के निर्देश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ढाका में हुई इस बैठक में सैफुल्लाह सैफ के अलावा प्रतिबंधित हिज़्ब उल तहरीर का ढाका प्रमुख जुबैर अहमद, सैफ का करीबी सहयोगी और मरकजी जमीयत अहल ए हदीस का महासचिव इब्तिसाम इलाही ज़हीर, अंसारुल्लाह बांग्ला का आतंकवादी हाफिज सुजादुल्लाह और हाफिज अली फजुल समेत कई अन्य लोग शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि देश को दहलाने की साजिश बांग्लादेश की जमीन पर हुई इसी मीटिंग में रची गई। लश्कर के सरगना हाफिज सईद के निर्देश पर हुई इसी मीटिंग के बाद बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की खबर भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर नए और ताजे खुलासे कर रही है।
जिसमें अब खतरा सिर्फ पश्चिम यानी पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई के रास्ते फंडिंग और अंकारा यानी तुर्की के रास्ते प्लानिंग का ही नहीं, बल्कि ईस्ट में लश्कर तौयबा और एनबीटी यानी अंसार और बंगला ब्रिगेड केस नेक्सस का भी सामने आया है। यानी दिल्ली को दहलाने के पीछे क्या ढाका का कनेक्शन भी था, क्योंकि नवंबर की शुरुआत में ही एक मीटिंग होती है जिसमें एनबीटी और लश्कर तौयबा के आतंकी मिलते हैं, जिसके बाद भारत में घुसने की कोशिश की जाती है और इसके लिए एक घर की रेकी भी होती है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ की बांग्लादेश यात्रा और वहां सरकारी सुरक्षा में आतंकियों के साथ बैठक की बात सामने आने से मामला गंभीर हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी समूहों ने भारत के खिलाफ गठबंधन बना लिया है? क्या आतंकवादियों ने मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची? क्या आतंकियों ने नया मॉड्यूल बनाकर खुद को मजबूत करने का प्लान बनाया है? क्या आतंकवादियों ने किसी और बड़ी साजिश को अंजाम देने की भी तैयारी की थी? और क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रही है? दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने इस एंगल से भी पड़ताल शुरू कर दी है। अब बांग्लादेश में हुई इस आतंकी मीटिंग से जुड़ी दूसरी खुफिया जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल के साथ ये आतंकी सीधे जुड़े हुए थे या इनके बीच की कड़ी कोई और था। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।